भटकते हुए को जीवन को संभाल लेते हैं, तो ऐसा परहित में उठाए हुआ कष्ट बहुत ही सुखद होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों की सेवा के समान कोई धर्म नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हितकारी और सच्चा मित्र वही होता है जो कुमार्ग में जाते हुए व्यक्ति को सदमार्ग की ओर ले। यह केवल कथन मात्र से नहीं, बल्कि स्वयं सही रास्ते पर चलकर उन्हें नई दिशा दे। सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन होई है बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जग सदा आनंदा। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी इतने करुणा विगलित हो जाते हैं कि वे लोगों को दादा भाई पिता, यहाँ तक वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों की गुलामी करने के लिए भी तैयार हूँ, यदि तुम अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाओ, कल्याण के रास्ते में ले जाओ। ऐसा परहित में उठाए हुए कष्ट बहुत ही सुखद होता है। सचमुच में जो संत गुरुजन होते हैं, वे संसार में भटकते हुए लोगों को देख कर के करुणा विगलित हो जाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं, खुद अगरबत्ती की तरह जलकर खुद औरों को खुशबू दिया करते हैं। अपने सुख और स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, ऐसा व्यक्ति ही देवता कहलाने योग्य होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई। अर्थात संत जन होते हैं जो दूसरों के पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाते हैं और उन्हें इस संसार सागर से पार लगाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रविणी नवनीता, पर दुख द्रवी जो संत पुनीता। अर्थात जब मक्खन में बाहर से ताप लगता है तब वह पिघलता है, लेकिन संत गुरुजन होते हैं जो दूसरों को पीड़ा में देख करके करुणा विलित हो जाते हैं और उन्हें इस संसार सागर से पार लगाने का हर समय प्रयास करते रहते हैं। व्यक्ति को जब बाहर से चोट लगती है तो ऐसे समय में संत गुरुजन ही होते हैं जो व्यक्ति के भटकते हुए जीवन को सही मार्ग में ले आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो संत गुरुजन होते हैं वे भटकते हुए जीवन को संभाल लेते हैं, वरना इस चकाचौंध की दुनिया में कौन ऐसे संत गुरुजनों को याद करते हैं। सब तो बेहोशी में जीते हुए चले जाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगाते ने यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। सचमुच में संत गुरुजन ही होते हैं जो भटकते हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर ले हैं। सदगुरु विशाल देव भी कहते हैं, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कीते। अर्थात संसार के लोग जो होते हैं वे तो बेहोशी में जीते हैं, उन्हें दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। संत गुरुजन ही होते हैं जो सही रास्ता दिखाते, हमें सही मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, दुनिया के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना तो गुरु का नाम लिया करना। जीवन में गलतियां किससे नहीं हो जाती है, पर उन गलतियों पर जिन्हें मनसावाचक कर्मणा से त्याग कर देता है, निश्चित ही उनका जीवन सुधर जाता है। पथिक जी महाराज भी कहते हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है,
मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। जो दोषी व्यक्ति होता है उसे दंड देना बहुत ही सरल होता है, परंतु उनके अंतःकरण को सही दिशा में मोड़ना महानता होता है। जो काम पुलिस जो है वेद के द्वारा नहीं कर पाते हैं, वह काम संत कर देते हैं। संत जो होते हैं व्यक्ति के जलते हुए हृदय को अपने ज्ञान के फुहारा से शीतल कर देते हैं। रत्नाकर जैसे डाकू को सप्तऋषि की वाणी ने वाल्मीकि बना दिया, और अंगुलीमाल जैसे हत्यारा को महात्मा बुद्ध ने भिक्षुक बना दिया। कहा जाता है कि एक बार एक स्त्री को लेकर संत ईसा मसीह के पास आए और कहा कि हुजूर, इस स्त्री पर व्यभिचार का आरोप है, इसलिए हम इसे पत्थर मार मार करके समाप्त कर देना चाहते हैं। संत ईसा मसीह ने कहा, सचमुच में इसने अपराध किया है और अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए, लेकिन आप जितने लोग पत्थर लेकर खड़े हैं उनमें से पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने आज तक अपने जीवन में एक भी गलती ना किया हो। जितने लोग पत्थर लेकर खड़े थे सभी के हाथों से पत्थर छूट जाते हैं और सभी अपना सिर को नीचे करके वहाँ से चले जाते हैं। तब संत ईसा मसीह ने उस स्त्री को बड़े प्यार से समझाया कि बहन, जीवन में गलती हो जाना स्वाभाविक है, परंतु उन गलतियों को मनसावाचक कर्मना से त्याग कर देना ही मनुष्यता है। वह स्त्री थी अपने आप को पश्चाताप के आंसू से धो डालती है और पवित्र जीवन जीने की दृढ़ संकल्प लेती है। पिंगला वेश्या जब तक पर पुरुषों में आसक्त थी तब तक वह दुखी और बेचैन थी। जब उन्हें पर पुरुषों से वितृष्णा हुई तब वो अपने आप सुख और शांति पूर्वक जीवन बिताने लगी। संसार के लोग जो है वे भटकते हुए लोगों को बस देखते रह जाते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन संत गुरुजन होते हैं जो हमेशा समझाते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, उन्हें सही मार्ग में ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। दुनिया के लोग अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें दुनिया के लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमारे मन में मोह का लाशा ऐसा चिपका होता है कि हम उनसे छूट नहीं पाते। हमें चाहिए कि हम उससे मोह के लाशे को नैराश्य की धूप से इतना सुखा दे कि वह अपने आप ही अलग हो जाए। हमें कहा जाता है कि दुनिया के लोग भटकते हुए नजर आते हैं, लेकिन संत गुरुजन हमेशा प्रेरणा देते, हमेशा हमें कल्याण की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि यह जीवन जो है बड़े भाग्य से मिला हुआ है और इन्हें हम सही दिशा में ले जाएंगे तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। संसार में महत्व इसका नहीं है कि हमने पहले क्या किया और क्या नहीं किया, महत्व इसका है कि हम अभी वर्तमान काल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान काल ही हमारा भविष्य का निर्माता होता है। भयंकर से भयंकर अपराधी पुरुष भी यदि वह सतमार्ग में लगकर सत्संग, साधना और सदाचार से जीवन जीता है तो वह इसी जीवन में अपना कल्याण कर सकता है। सत्पुरुषों की संगति से भयंकर अपराधी भी सुधर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संत गुरुजनों से अपनी प्रीति करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और जो बातें बताते हैं उन्हें आत्मसात करें, तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहिब वृंद की साहिब। परम पूजनीय साहेब जी, वंदनीय संत समाज,
मुझे भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना एक भजन प्रस्तुत है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आज हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन करे क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन करे क्षमा। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में। निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस जगत के कर्ता को देखा है तुम कहाँ। इस जगत के कर्ता को देखा है तुम कहाँ। इस कल्पना कुमार लो, बस हो गया भजन। इस कल्पना कुमार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। निज रूप हंस धार लो, निज रूप हंस सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे।